सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आज हम लेक्चर नंबर अपना 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ ऑल अबाउट इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमारा ये वाला वीडियो भी अच्छा खासा छोटा ही होगा, 15 to 16 मिनट्स का होगा। बट द थिंग इज दैट कि हम जो चीज़ सीखने जा रहे हैं, ठीक है, अभी हम जितने भी डाटा टाइप सीख चुके हैं, जिसमें इंट, डबल, फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग सीख चुके हैं, हम इफ एल्स की मदद से उनको अप्लाई कर सकते हैं और उनकी मदद से बेशुमार अच्छे अच्छे कोड लिख सकते हैं। ठीक है, सो बगैर किसी तरीके हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो खोल लेते हैं। विजुअल स्टूडियो खुलने के बाद हम क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में जाते हैं। एम्प्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे हम सबसे पहले, और यहाँ पे हम लिखेंगे लेक्चर नंबर 4 हमने क्रिएट कर दिया और ये हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, हमारे सामने ओपन हो गया। अब इसके बाद हम जाएंगे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर, और यहाँ पे सोर्स फाइल क्लिक करके न्यू आइटम पे जाके यहाँ पे हम लिखेंगे लेक्चर नंबर 4। लेक्चर 4.cp। अच्छा जी, अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टोटल इफ एंड एल्स स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, ये आप कह लें ये बहुत जगह यूज होता है, कि आपकी पूरी सी प्लस प्लस में बहुत जगह पे यूज होगा। इट इज जस्ट लाइक कंडीशन मेकिंग। ठीक है, जैसे कि अगर हम हिंदी या उर्दू में बात करें तो बहुत बार हम जैसे बोलते हैं कि अगर तुम ये करोगे ना ये हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम इस जगह जाओगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हारा फॉर एग्जांपल 5 से बड़ा आंसर आता है तुम गलत हो, अगर तुम्हारा 5 जितना आंसर आता है तो तुम ठीक हो। ठीक है, तो इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स है कि अगर ये हो गया तो ठीक है, वरना ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम इफ कंडीशन की देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि इट इज कंडीशन स्टेटमेंट्स। ठीक है, इस पे आप कंडीशंस को इम्पोज कर सकते हैं, कि आप कोई भी कंडीशन डालोगे जब वो फिल होगी तो वो पर्टिकुलर कोड जो होगा आपके अंदर, यानी कि इफ की ब्रैकेट्स के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा। इसका एक बेसिक मैं कोड लिख के दिखाता हूँ हम लोग को। इसमें हम डायरेक्ट पहले हम स्लैश इंक्लूड आई स्ट्रीम ऐसे लिखेंगे, और यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन, और हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इंट 10, एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं 10 रखवाता हूँ, और मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जी जिसके अंदर मैं 12 रखवाता हूँ। ठीक है, मैं इफ लगाता हूँ। अब देखिए इफ के बाद ना सबसे पहले आती है इसकी ब्रैकेट्स। ठीक है, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स आती हैं। ठीक है, यहाँ जो राउंड ब्रैकेट्स होती है इसके दरमियान आती है स्टेटमेंट। ठीक है, मैं कहता हूँ इफ एच इज लेस देन जी। ठीक है, तो आपने प्रिंट कराना है एच इज ग्रेटर देन जी। अब इसका क्या मतलब हो, मैंने एक कंडीशन लगा दी। मैंने कहा जो एज का डाटा है ना, एज के अंदर 10 पड़ा हुआ है। ठीक है, और जी के अंदर 12 पड़ा हुआ है। मैंने कहा अगर एज जी से छोटा है, जो कि ऑलरेडी नज़र आ रहा है हमें, एज जी से छोटा है, तो आपने ये इसको प्रिंट कर देना है। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है। इसको जब मैं रन करूंगा तो ये प्रिंट दिखाएगा एच इज़ ग्रेटर देन जी। इसको रन कर लेते हैं हम, और ये रन होने के बाद हमें स्क्रीन पे शो करेगा एच इज़ ग्रेटर देन जी। ये हो रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें चीज़ कर देता हूँ। मैं कहता हूँ 12। अब क्या हुआ है, एज तो जी के बराबर है, एज लेस देन तो नहीं है। ठीक है, अब जब रन करूंगा तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा स्क्रीन पर, तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि वो कंडीशन फुलफिल ही नहीं होगी। ठीक है, यानी कि जब कंडीशन फुलफिल होगी तब इसके अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं पे लिख दूँ एल्स। एल्स के साथ आप राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगाते। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ सी आउट एज इज नॉट ग्रेटर देन जी, इसका क्या मतलब है, वो पहले इफ स्टेटमेंट में जाता है। वो पहले चेक करता है क्या एज जी से छोटा है, कहता नहीं दोनों बराबर हैं, ये तो कंडीशन हो ही नहीं सकती। ठीक है, वो देखेगा क्या एल स्टेटमेंट है, एल स्टेटमेंट है, तो वो क्या करेगा, वो इफ को छोड़ के एल्स को एग्जीक्यूट कर देगा कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा ये हिस्सा ठीक नहीं होता तो आपने इसको एग्जीक्यूट कर देना है। देखिए इंग्लिश इंग्लिश की में मायने में हम देख लेते हैं इफ एल्स क्या मतलब होता है। अगर ये वरना ये, ठीक है, ये अगर हो गया तो ठीक है, अगला एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल ये नहीं होता तो एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। ठीक है,
अच्छा, एक और होता है एल्स इफ। ठीक है, अच्छा एल्स इफ मैं क्या करूँ, इसके साथ आपको फिर ब्रैकेट लगानी पड़ती है। ठीक है, और मैं लिखूंगा एच इज लेस देन इक्वल टू जी। अब देखें होता क्या है, या मैं यहाँ पे लिख दूँ एच इज इक्वल टू, ठीक है जी। अभी क्या होगा, वो एक कंडीशन को चेक करेगा, फिर दूसरी कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, अब क्योंकि इसमें मैं कंडीशन डाल दी कि अगर फॉर एग्जांपल एज इज लेस देन जी है तब ये प्रिंट करो, वरना एक और कंडीशन को चेक करो कि एज इक्वल टू जी है। इसमें में बात है कि अगर आप डायरेक्ट हम लिखते हैं ना इक्वल टू, दिस इज अ रॉन्ग चीज, ये रॉन्ग होता है। ठीक है, आपने जब भी किसी चीज को कंपेयर करना है कि दोनों बराबर हैं या नहीं है, तो इज इक्वल्स टू का ऑपरेटर लगता है। ठीक है, हमारे पास टोटल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं मैं बताता हूँ। एक होता है इक्वल टू, जो कि यूज होता है हमारा इक्वल कंपैरिजन के लिए। अच्छा, एक होता है नॉट इक्वल टू, ठीक है, कि ये इक्वल नहीं है। ठीक है, और एक होता है आपके पास लेस देन, एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन इक्वल टू, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। ये आपके सारे होते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, इक्वल इक्वल टू इक्वल कंपैरिजन के लिए, नॉट इक्वल टू की कंपैरिजन के लिए, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो मैंने भी यहाँ पे यही किया कि एच इज लेस देन इक्वल टू जी अगर होगा तो आपने प्रिंट करा देना है एच इज ग्रेटर देन जी। ठीक है, अगर एच इज इक्वल टू जी यानी कि दोनों का बराबर है, जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है, तो आपने प्रिंट करा देना एच इज नॉट ग्रेटर देन जी। तो मैं इसको जब रन करूंगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, एच इज नॉट ग्रेटर देन जी। ये देखें, ये प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा कोड था जो कि हमारी प्रैक्टिस बनाता है कि इफ और एल्स स्टेटमेंट का क्या यूजेज है और आपने इसको कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इस तरह और चीज़ें भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम यूजर से इनपुट ले लें, सी आउट कराऊँ और यहाँ से मैं कहूँ एंटर नंबर 1। ठीक है, और इसको ये कर लेते हैं, और इसको मैं एक सीन करवा लेता हूँ एज के अंदर ही। इस तरह एक और सी आउट करवाता हूँ, एंटर नंबर, एक मिनट, एंटर नंबर 2, और इसको मैं सीन करवा लेता हूँ जी के अंदर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इफ लगाऊंगा, इफ एज इज लेस देन जी, तो आपने प्रिंट करना है एज इज लेस देन जी। ठीक है, वरना आपने क्या प्रिंट करना है, सी आउट एज इज नॉट लेस देन जी। ठीक है, ये तो सिंपल सा था। अभी क्या करेगा, जब मैं इसको कोड को रन करूंगा, वो क्या करेगा, मुझे सबसे पहले इनपुट लेगा। ठीक है, मुझसे इनपुट लेगा एज के अंदर। ठीक है, और फिर एंटर नंबर टू की इनपुट लेगा जी के अंदर। ठीक है, फिर दोनों को कंपेयर करेगा, क्या एज जो मैंने इनपुट दी वो जी से छोटा है। ठीक है, अगर छोटा होगा तो वो प्रिंट करा देगा एज इज लेस देन, अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली प्रिंट करा देगा एज इज नॉट लेस देन जी। तो मैं इसको रन करता हूँ। सबसे पहले मुझे पूछेगा एंटर नंबर 1। ठीक है, मैं कहता हूँ क्योंकि हमारा एज है, मैं कहता हूँ 6 है, नंबर 2 में कहता हूँ 7 है। ठीक है, तो क्या डिस्प्ले करेगा, एज इज लेस देन जी। ये देखो, एज इज लेस देन जी प्रिंट हो गया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इफ एंड एल्स स्टेटमेंट, या हम कह सकते हैं इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं, इफ एल्स इफ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एल्स इफ में होता है कि आपको एक एडिशनल कंडीशन को इम्पोज करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है कि आपने क्या करना है, यू हैव टू इनपुट टू नंबर्स फ्रॉम द यूजर। ठीक है, आपने उनको कराना है डिवाइड। ठीक है, डिवाइड कराना है, और बोथ द जो आपके जो डाटा टाइप्स होंगी, यानी कि इंट या फ्लोट, तो आपने इनपुट लेनी है फ्लोट के अंदर। ठीक है, आपने इसमें इनपुट लेनी है, आपने फ्लोट के अंदर इनपुट लेनी है, आपको दोनों को डिवाइड कराना है। आपने कंडीशन लगानी है कि अगर जो आपके पास आंसर आया है वो लेस देन 0 है, बल्कि रुको, वो लेस देन 1 है। ठीक है, तो आपने प्रिंट कराना है कि योर डिवीजन इज, योर डिवाइड आंसर इज लेस देन 0। ठीक है, और लेस देन 1। ठीक है, और अगर 1 से ज़्यादा बड़ा होगा तो आपने डिस्प्ले कराना है योर आंसर इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, एक तो ये सवाल है। ठीक है, दूसरा आपने ये करना है कि आपने आस्क की करेक्टनेस को डील करना है। ठीक है, आपने करना है यू हैव टू इनपुट टू अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स या कोई भी कैरेक्टर हो सकता है,
और करेक्टर and will will impose condition on that which ASCII is greater। इसका ये मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल मैं ए और बी की आस्की अगर देखूं तो बी की आस्की ए से ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने एक ऐसा कोड लिखना है कि जिसके अंदर आप एक कैरेक्टर डाटा टाइप इनिशियलाइज कराएंगे, उसके अंदर यूजर से इनपुट लेंगे और लिखवाएंगे, ठीक है। और आपको इफ कंडीशन की मदद से उसको कंपेयर करेंगे किसकी आस्की बड़ी है, कि जिसकी आस्की बड़ी होगी वो वहाँ पे डिस्प्ले करेगा कि जिसकी आस्की बड़ी है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। तो ये आपका टोटल इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के मुताबिक आपका पूरा ये लेक्चर था। तो हमारा लेक्चर यहीं तक था, ठीक है। और कोई भी आपके कन्फ्यूजन हो या आपके कोई मिसकंसेप्शंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसका सवाल पूछ सकते हैं कोई भी, ठीक है। मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। सो थैंक यू सो मच। और जाने से पहले वही सब बातें जो हर यूट्यूबर करता है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।